हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं आपका इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 क्लास 10th। तो ज्योग्राफी और सिविक्स के चैप्टर 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, वहाँ से उन लेक्चर्स को देख लीजिए। और साथ ही साथ अगर सभी लेक्चर्स की फ्री पीडीएफ आप चाहते हैं या नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए, लिंक भी मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूँगी। वहाँ से टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए और इन सभी लेक्चर्स की पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो डाउनलोड करके आप इजीली अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं चैप्टर की तरफ। उससे पहले ये कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में। अब हम चलते हैं हमारे चैप्टर 1 की तरफ। इकोनॉमिक में जो आपका चैप्टर 1 है वो है आपका डेवलपमेंट। तो देखिए, डेवलपमेंट को सुन के आपको लग रहा होगा कि पहले भी आप इस टर्म को सुन चुके हैं, है ना। देखिए, लास्ट जब हमने आपका सिविक्स से पहले ज्योग्राफी स्टार्ट की थी तो सबसे पहला ही जो आपका चैप्टर था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, तो वहाँ पे जो हमने डेवलपमेंट पढ़ा था वो आपका ज्योग्राफी के रिगार्डिंग मींस आपका स्पेशली रिसोर्सेज के रिगार्डिंग, कि जितने भी रिसोर्सेज आपके एनवायरनमेंट में अवेलेबल होते हैं किस तरीके से आपको उनका यूटिलाइजेशन करना है, कैसे उनका प्रॉपर आपको यूज़ करना है और कैसे उनको डेवलप करके मीन्स एबल टू यूज़, या फिर वो जो टेक्निक्स आपके पास नहीं है उनके यूटिलाइजेशन के लिए उनको आपको डेवलप करना है। तो पूरा मेनली हमारा फोकस वहाँ पे रिसोर्सेज पे था, जितने भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज कह लीजिए या मैन मेड कह लीजिए, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में हम डेवलपमेंट देखने वाले हैं आपका। तो इकोनॉमिक्स के टर्म्स में डेवलपमेंट क्या डिफाइन करता है, तो चलते हैं चैप्टर की तरफ। फर्स्ट हेडिंग है आपकी, देखिए, डेवलपमेंट डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लियर करूँगी वर्ड्स की मीनिंग, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस पढ़ के ही आपको समझ आ गया होगा कि चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो। देखिए, डेवलपमेंट सबको पता है, डेवलपमेंट्स मतलब विकास, ठीक है। तो विकास जो है वो सभी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने होते हैं विकास के। जैसे जब हम हिस्ट्री का चैप्टर 1 हमने किया था लास्ट टाइम, तो उसमें हमने क्या देखा था कि आज़ादी के जो मायने हैं वो सभी लोगों के लिए अलग अलग है ना। कोई आज़ादी चाहता है इसलिए कि वो अपनी अपनी क्रॉप अपने अपने फील्ड पे वापस पहुंच सके और फिर से कल्टीवेशन शुरू कर सके, है ना। और जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या जो अपने अपनी फील्ड्स में जॉब में जहाँ से उनको निकाल दिया गया है वापस जा कर के ज्वाइन कर सकें। तो जैसे फ्रीडम जो होता है, फ्रीडम के गोल्स जो हैं वो सबके लिए अलग अलग होते हैं, उसी तरीके से आपका डेवलपमेंट है। मीन्स विकास का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। मीन्स देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि जिस चीज़ को हम मान रहे हैं हमारे लिए वो एक प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट या जो हमारे लिए विकास है, हो सकता है सामने वाले के लिए वो विकास ना हो। तो कैसे हम इस चीज़ को समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो सबसे पहले देख लेते हैं, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, मतलब अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, जैसे आप सभी के भी होंगे, ठीक है। द डेवलपमेंट गोल्स आर वेरिंग फ्रॉम पीपल टू पीपल, मतलब वही सेम चीज़ है आपका कि अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं, सभी के सेम गोल्स नहीं हो सकते, या जो आपके लिए डेवलपमेंट गोल्स है ज़रूरी नहीं है वो सामने वाले के लिए भी हो। जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं कि एक लड़की जो कि एक रिच फैमिली से है और एक अर्बन एरिया में रहती है, उसको अपने ब्रदर की इक्वल ही फ्रीडम मिलती है ना। मीन्स वो खुद डिसाइड कर सकती है अपना फ्यूचर या अपने करियर से रिगार्डिंग वो खुद डिसीजंस ले सकती है। मीन्स अगर उसको अब्रॉड में जाके स्टडीज़ करनी है या जो भी चीज़ें उसको करनी है, मीन्स अपने वो फैसले खुद ले सकती है। लेकिन अगर हम वही सेम चीज़ आपका गांव में देखें, तो जो लोग गांव में रहते हैं उनके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होगा कि वो शहर में जा कर के पढ़ाई कर सकें, और जो ऑलरेडी शहर में रहते हैं वो सोचते हैं कि हम अब्रॉड जाके पढ़ाई कर सकें। जैसे अगर हम एक पुअर फार्मर की बात करें तो उसके डेवलपमेंट गोल्स क्या होंगे, वो चाहेगा कि बारिश अच्छे से अच्छी हो साल में, जिससे कि उसकी जो फसल है वो प्रॉपर हो सके, ठीक है। तो अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग हो सकते हैं। डेवलपमेंट गोल्स ऑफ फार्मर्स हु डिपेंड ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ही मे एक्सपेक्ट मोर रेन टू ग्रो क्रॉप्स वेल फॉर हिज लाइवलीहुड। देखिए, वही सेम चीज़ कि वो चाहेगा बारिश अच्छी से अच्छी हो जिससे कि उसकी क्रॉप अच्छी रहे। तो आई होप एग्जाम्पल से आपको ये बिल्कुल क्लियर है। फिर भी आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं फिर से एक लेक्चर इस पर ले लूँगी। देखिए, नेक्स्ट है फिर आपका, देखिए नेक्स्ट स्टडी है हमारी इनकम एंड अदर गोल्स। तो यहाँ पे ना आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि बिसाइड सीकिंग मोर इनकम वन वे और द अदर पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स। जैसे कि देखिए, कुछ प्राइवेट सेक्टर्स में आप देखते होंगे कि लोगों का जो गोल या फिर एक तरीके से कह लीजिए जो उनका पर्पस होता है वो यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको सैलरी मिल सके। मीन्स वो बस चाहते हैं कि उनकी जो इनकम है
वो बढ़ती रहे। अब ज़्यादा इनकम उनको जिस तरीके से मिल पाए वो उस तरीके से काम करें। लेकिन अगर हम बाकी लोगों की बात करें, मीन्स सोसाइटी में आपको पता है अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग सेक्शंस में लोग रहते हैं, और सभी के लिए अपने जो गोल्स हैं वो अलग अलग होते हैं। तो कुछ लोग चाहते हैं कि उनको हाईएस्ट पेड जॉब मिले, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि उनको सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिले, फ्रीडम मिले, सिक्योरिटी मिले। और इसी तरीके से हम देखें तो एक सिमिलैरिटी हमें मिलती है। डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। मीन्स सोसाइटी में अगर आप अलग अलग सेक्शंस या आप चार लोगों से भी बात करते हैं ना, तो चारों के जो गोल्स होंगे वो आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलेंगे। अगर इकोनॉमिक्स टर्म्स में आप उनसे बात करेंगे तो हर इंसान ये नहीं चाहेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसे या मुझे बहुत ज़्यादा सैलरी वाली जॉब चाहिए। कुछ लोगों से आप बात करेंगे तो आप ये भी जानेंगे कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर इंसान है, उसको सैलरी 50,000 मिल रही है, लेकिन उसके वर्क प्लेस पे कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, कोई उसको वहाँ पे इक्वालिटी नहीं मिलती, या फिर उसके फिजिकल अपीयरेंस को लेके लोग उसको जज करते हैं, या बाकी और भी चीज़ें हो सकती हैं। एक तरीके से सोसाइटी में उसको इक्वालिटी नहीं मिल पा रही है, तो वो चाहेगा कि मैं एक कम सैलरी पे भी काम कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इक्वल रिस्पेक्ट मिले, सिक्योरिटी मिले, फ्रीडम मिले और एक इक्वल ट्रीटमेंट मिले। वहीं आप देखेंगे लोगों को, तो कुछ आपके लोग होंगे जो कि सिर्फ सैलरी की बात करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अर्न कर पाना उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। वहीं आप सोसाइटी में अलग अलग सेक्शंस में जाएंगे तो आपको ये चीज़ भी मिलेगी देखने को कि लोग कम पेमेंट में काम करने को रेडी हो जाएंगे, बजाय इसके कि उनके वर्क प्लेस पे उनके साथ मिसबिहेव ना हो, इक्वल ट्रीटमेंट हो उनके साथ, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट, सारी चीज़ें उनको मिल सके। ठीक है, तो यही था आपका इनकम एंड अदर गोल्स। आई होप इट्स वेरी क्लियर। तो नेक्स्ट है आपका नेशनल डेवलपमेंट। तो देखिए ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के रिगार्डिंग। नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट्स टू एबिलिटी ऑफ अ नेशन टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स सिटीजन्स। ठीक है, मीन्स नेशनल डेवलपमेंट से मतलब है आपका कि अगर हम राष्ट्र के विकास या राष्ट्र की उन्नति की बात करें, तो किसी राष्ट्र के विकास होने का या विकसित होने का मतलब है कि वो अपने सिटीजन्स को, अपने सिटीजन्स का जो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इम्प्रूव कर पाए। जैसे मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर कंट्री में रहते हैं, अगर सभी लोगों को वहाँ पे तीनों टाइम का फूड प्रॉपरली अवेलेबल हो पा रहा है, ठीक है, एक टाइम पे उनके पास 3 टाइम का कह लीजिए आप खाना प्रॉपर उनको नहीं मिल पाता था, लेकिन अब तीनों टाइम का खाना उनको अवेलेबल है। तो अब गवर्नमेंट की कोशिश क्या होगी कि जो लोग बेघर हैं उनको घर दिया जा सके, या जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको जॉब दी जा सके। अगर मान लीजिए ये सारी चीज़ें भी आपके पास हैं, तो आपको एक अच्छा एजुकेशन दिया जा सके, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो आपकी कंट्री का, अच्छी मेडिकल आपकी सर्विसेज हों, ठीक है, इन सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट आपका फोकस करे। तो इस तरीके से अगर आप एक पर्टिकुलर सिटीज़न या हर सिटीज़न की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी जो कंट्री है वो भी क्या होगी, डेवलप होगी। तो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑफ सिटीजन्स डिपेंड अपॉन पर कैपिटल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लिटरेसी रेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ एक्स्ट्रा। ठीक है, सो दीज फैक्टर्स ऑल्सो कंसिडर एज मीजर्स ऑफ इम्प्रूवमेंट। मीन्स अगर आप कहें कि कैसे हम जज कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर कंट्री आपकी इम्प्रूव कर रही है या नहीं कर रही है, मीन्स क्या वो फैक्टर्स हो सकते हैं जिनके बेसिस पे हम ये डिफाइन कर सकें कि जो आपका नेशन है वो डेवलप्ड है या डेवलपिंग है। तो वो होते हैं आपके, देखिए पहला तो आपका पर कैपिटा इनकम। ठीक है, मीन्स एक पर ह्यूमन को कितना आपका सैलरी मिलती है, कितना उसको इनकम मिलती है। दूसरा आपका जीडीपी, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, और आपका लिटरेसी रेट। ठीक है, और आपकी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो किस तरीके की हैं, हेल्थ, सैनिटाइजेशन और आपका एजुकेशन, ये सारी चीज़ें इसमें कंसिडर की जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट। देखिए हम ये कैसे डिफाइन करते हैं कि कोई पर्टिकुलर कंट्री आपकी रिच कंट्री है, या कोई पर्टिकुलर कंट्री को हम कह देते हैं कि ये आपकी पुअर कंट्री है, या एक आपका डेवलपिंग नेशन है, एक डेवलप्ड है। तो हम ये कैसे डिफाइन करते हैं, तो उसके लिए कुछ मीजर्स हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज इनकम की। सो व्हाट इज एवरेज इनकम? इट्स नथिंग, एवरेज इनकम इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। So total income of a country when it is divided by total population of the country. Now you can see easily average income's formula. You also have to learn this formula with the definition, because this can easily ask you in the defined terms. ठीक है,
नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इन द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स पर कैपिटा इनकम इज यूज टू क्लासिफाइंग कंट्रीज। देखिए जो अभी हम आपका पढ़ रहे थे टॉपिक, ये उसी में हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें या क्या क्या फैक्टर्स वो होते हैं जिनके बेसिस पे हम ये डिफाइन करते हैं कि कौन सी कंट्री आपकी रिच है, कौन सी आपकी पुअर है, कौन सी डेवलपिंग है या कौन सी आपकी डेवलप्ड है। तो देखिए यहाँ पे दो फैक्ट के थ्रू हम इसको देखेंगे। कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $12 12,056 पर एनम एंड अबव इन 2017। देखिए 2017 का ये डाटा है कि जिन भी कंट्रीज़ का जो पर कैपिटा इनकम था वो आपका $, कितना था, 12,056 पर एनम था, वो आपकी कहलाई रिच कंट्रीज़। और यही अगर डाटा आपका 955 है, ठीक है, या इससे भी कम है, तो उनको क्या कहा गया, लो इनकम कंट्रीज। जैसे कि इसमें आपका एग्जांपल आता है इंडिया का, इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं यूएसए का। ठीक है, बहुत इजी सा चैप्टर है, बट इकोनॉमिक्स थोड़ी सी आपके लिए डिफिकल्ट हो जाती है, बिकॉज अगर हम क्लास 6 to 8 की बात करें तो वहाँ पे आपके पास सिविक्स होती है, ज्योग्राफी होती है, हिस्ट्री होती है, तो तीनों में ही आपके जो बेसिक्स हैं काफ़ी क्लियर होते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स जो आपका 9th स्टैंडर्ड से आता है, तो 9th में भी हम देखें तो स्टोरी बेस्ड आपके चैप्टर्स थे, क्वेश्चंस थे, ज़्यादा टफ चीज़ें उसमें नहीं थी। तो 10th में कुछ आपको नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो एक बार आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, फिर ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से इसको पढ़िएगा। उसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।